हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, रायबरेली में चुनाव से ठीक पहले मुस्लिम ने राहुल पर ऐसा बोला, हवा पलट जाएगी। वाह, चलो सुनते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुसलमान हमारा ये कहता है, मैं बहुत माजरत के साथ ये बात कहता हूँ, मुसलमान को कहा जाता है कि बीजेपी आपकी दुश्मन है। बीजेपी दुश्मन है। मैं पूछता हूँ मुसलमान भाइयों से, आपका दोस्त कौन है? क्या कांग्रेस आपकी दोस्त है कि सपा आपकी दोस्त? ये बढ़िया दोस्त। ऐसा कौन सा दोस्त है जो मुसलमानों को मरवा कटवा रहा है? और अगर मोदी जी दुश्मन है, मोदी जी दुश्मन है तो वो ऐसे दुश्मन है जो राशन भी दे रहे हैं फ्री, आवाज भी दे रहे हैं फ्री, चिकित्सा भी दे रहे हैं। तो दूसरे दोस्त से अच्छा हमारा ये दुश्मन है हमारे लिए, जो हमारे लिए सोच रहा है। हमारे बच्चे आज IAS बन रहे हैं, लाड बन रहे हैं। हमारे बच्चे ही नहीं कहीं, मतलब ये कहीं डिस्कोर्स में आता नहीं। देखिए, विपक्षी पार्टियां सिर्फ गुमराह करना जानती हैं। हम सब तो आम पब्लिक, आम मुसलमान हैं। जब ये कांग्रेस सपा वाले बड़े बड़े मंत्रियों को गुमराह कर दिया, आपको ध्यान होगा 2022 के चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया गया था कि सपा सरकार आ ही रही है, बस सपा सरकार आ रही है। यहाँ तक कि मंत्री लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, मंत्री लोगों ने पाला बदल लिया था, बदल के दूसरे तरफ चले गए थे। उनमें से एक मंत्री महोदय तो ना घर के ना घाट के रहे, ठीक है। वो अब दूसरे लोग पलट के फिर भाजपा में आ गए। अब वही काम फिर भाजपा, सॉरी, सपा और कांग्रेस कर रही है कि गुमराह कर रही है कि 24 में हम आ रहे हैं, हमारा INDA गठबंधन जीत रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो गठबंधन अपना प्रधानमंत्री का नाम नहीं तय कर सकता, वो भारत का भविष्य क्या तय करेगा? अरे राहुल गांधी हैं, कह रहे हैं कि मतलब वो नेता बनेंगे आगे चल करके, बड़े नेता हैं। अगर वो 54 साल की उम्र तक नेता नहीं बन पाए, एक अच्छे वक्ता नहीं बन पाए, वो खाली हवाई बातें करते हैं। और जब हिंदुस्तान में नागरिकों को उनकी जरूरत पड़ती है, देशवासियों को जरूरत पड़ती है, तो इटली चले जाते हैं। इटली जाते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं, वहाँ उनके फोटो वीडियो शेयर होते हैं। तो हम हिंदुस्तानियों में क्या बीतती कि हमारा नेता जिसको हमारे साथ होना चाहिए वो इटली घूम रहा है। और जिस समय हिंदुस्तान को जरूरत कोरोना काल में, तो कोरोना काल में विश्व में एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया था। मोदी जी ने ऐसे सिस्टम बना दिया था कि सभी को राशन मिला, लोग घरों में थे अपने। मैं एक बार उस सवाल पे अपने थोड़ा शायद वो बात मिस हो गई कि जो चीज थी कि भाई जो ये बातें निकल के आती हैं, जो मैंने कहा कि महिला का 2-3 महिलाएं थी, उनसे बात हुई। और जनरली एक बात होती है कि भाई भाजपा हमको दे तो सब कुछ रही है, लेकिन हमारा दीन इजाजत नहीं देता है कि हम भाजपा को वोट दें। ये बात कहाँ से बैठती है? क्या दीन में कहीं लिखा है क्या बीजेपी वोट नहीं देना है? कोई एक व्यक्ति बता दे, उलेमा बता दे, मौलाना लोग बता दे, हमारे बड़े लोग खड़े हैं, क्या दीन में लिखा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना? क्या दीन में लिखा है कि गैर मुस्लिम को वोट नहीं देना? अगर बीजेपी गैर मुस्लिम है तो कांग्रेस क्या मुसलमान है? सपा क्या मुसलमान है? कहीं नहीं लिखा। ये सिर्फ मेरे आज से पहले का, ये सब गुमराह किया जा रहा है। मतलब भारत में वही सोचोगी गैर मुस्लिम और ये सब करने लग गए हैं। मुसलमानों को हमेशा काटा मारा गया है। 85 कांग्रेस की शासन था उत्तर प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। 85 में मुरादाबाद में दंगा होता है ईद के दिन। ईद का दिन कितना मुबारक दिन होता है मुसलमानों के लिए। उस दिन दंगा होता है और खड़े चल करके गोली मरवा दी थी, 350 मुसलमान शहीद हो जाते हैं। मुसलमान उस बातों को भूल गया। आज मुसलमानों को ये चीज समझा दी गई कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। भैया, मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है। भाजपा हमको जीने का रास्ता दिखा रही है, कैसे जीना है, कैसे दुनिया से लड़ना है, हमको वो सिखा रही है। तो ये सब चीजें सिर्फ गुमराह करने वाली है। मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन सब चीजों से बचे। अच्छा, चुनावों पर क्या नजर बन रही है आप लोगों की कि भाई क्या समाज में क्या नजर आ रहा है कि भाजपा की 400 पार की बातें हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की है कि हम आ रहे हैं, न्याय देंगे लोगों को और मामला जो है बदल जाएगा। कांग्रेस ने तो अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाई, अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाई, तो हमको और आम जनता को क्या न्याय देगी? पहले वो अपने आप न्याय क्या, कौन सा न्याय हो रहा है जो न्याय चाहिए? कांग्रेस पार्टी बची नहीं है, उसके बारे में कांग्रेस कह लीजिए या फिर कांग्रेस पार्टी बची कह लीजिए, जिसमें बाराती बहुत हैं, दूल्हा बनने के लिए 10 लोग तैयार हैं, लेकिन दूल्हा किसका बनना है ये पता नहीं है, नाम फाइनल नहीं है, चेहरा किसके सर सजे ये कोई पता नहीं है। हमारा तो दूल्हा भी तैयार है, हम बाराती भी तैयार हैं, और 4 जून को हमारे यहाँ जो है दूल्हा जो है हमारे मोदी जी बनेंगे, उनके सर पे सत्ता का ताज फिर तीसरी बार पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। क्या नाम है साहब आपका? अब्दुल माजिद खान। माजिद साहब, मैं अगर समझना चाहूँ जो खान साहब से मैं बात कर रहा था, उसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ, मुसलमानों को लेकर के चुनाव में हर बार बातें होती हैं कि भाई मुसलमान 15% 18% वोट बैंक है, जिसकी तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी।
लेकिन एक चर्चा अब जो बदली है कि अब कोई भी समाज हो, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी हो, कोई भी हो, सिर्फ अपने आप को एक वो नहीं कह सकता कि हम कुछ भी तय करेंगे। ये बदलाव आया। और दूसरी बात इसमें ये कहा जाता है, कांग्रेस कहते हैं कि मुसलमानों की राजनीतिक जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी वो खत्म कर दी गई, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया गया। भाई राजनीति में कोई रह ही नहीं गया, मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं रह गया। कांग्रेस कहती है कि भाजपा को हटाओ, हम आएंगे, मुसलमानों को रहनुमा बन के देंगे, हम रहनुमा देंगे मुसलमानों को। पहली बात तो यह है कि मुसलमान जब भी राजनीति में रहा है, चाहे समाजवादी में रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं दबाया गया, वो आगे आ ही नहीं पाया, उसी के इर्द गिर्द घूमता रह गया चाटुकारिता में। अगर बसपा में रहा तो चाटुकारिता में रह गया, दलाली फसादी में फंस के अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लिया। हम लोगों के लिए क्या कर पाया, वो कुछ ऐसा नहीं कर पाया। पीछे कांग्रेस सरकारें रहीं, सब अपना स्वार्थ हल करती रहीं, सिर्फ हमारे नाम को कहीं कहीं उपयोग करती रहीं। ये मुसलमान 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 कोरम फिट करती रहीं। और हम लोगों के लिए कुछ ऐसा वो सोच ही नहीं पाए कि कुछ सोच लेते कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते। अब इसमें भाजपा गवर्नमेंट आती है, भाजपा गवर्नमेंट ने चीज़ों को बढ़ाने का काम किया। सबसे ज़्यादा ये था कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए थे और वो क्राइम में आ जाते थे। तो कहीं एक क्रिमिनल अगर उसको टार्चर किया गया, पनिशमेंट मिला, तो उससे हमारे कम से कम 50-60 बच्चे नहीं, सैकड़ों बच्चे सुधरे। कुछ नहीं किए तो ये बैटरी रिक्शा खरीद लिए, चलाने लगे। ये डर तो हो गई कि यार क्राइम करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ठीक, अब ये सोचने की बात है कि अगर एक लड़का घर पे दारू पी करके हिलते हुए आ रहा है, आके घर में बदमाशी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या एक बच्चा, वही बच्चा 200 रुपया लेके आ रहा है, घर वाले उसका खैर मकदम कर रहे हैं, इज्जत की रोटी खा रहे हैं। अब उसमें सोचने की बात है कि वो अच्छा है कि वो अच्छा है। मेरी समझ में तो वो अच्छा है, कोई 200 रुपया लेके आया है। तो ये योगी जी ने किया। देखा। दूसरी बात, शिक्षा सबको बराबर मिल रही है, कहीं भेदभाव नहीं किया जा रहा है। राशन सबको बराबर मिल रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। घर जो मिलते हैं सबको बराबर मिल रहा है, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। शौचालय, माल में आप कपड़ा खरीदने जाइए तो वहाँ कोई स्टिकर हमको कहीं दिखाए नहीं कि मुसलमान इस दरवाजे से आएगा, हिंदू उस दरवाजे से आएगा। नहीं, ये मुसलमान के लिए पैसा हो उसके लिए इतना काफी। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरा मामला है कि भाई जो है भाजपा जो है मुसलमानों को जो है 10 साल में हमारी एकदम बर्बाद कर दी, खत्म कर दी, कुछ रह नहीं गया। आप राहुल गांधी से कोई बचाने के लिए कांग्रेस लाने की जरूरत है। राहुल गांधी से कोई पूछे कि राहुल गांधी कल तो पैदा हुए नहीं, 54 साल के हो गए ना, कि कल पैदा हुए, 54 साल के हो गए। 54 साल से उनकी किस्मती रही, खुद किस्मती जिसको बोलते हैं, कि राजनीतिक घराने में पैदा हुए और उस राजनीतिक विरासत को आगे लेके चल रहे हैं। अभी तक उनको ये नहीं अकल आई कि बोला कैसे जाता है, अपने संगठन को कैसे लिया जाता है। अच्छे अच्छे नेता उनके चले जा रहे हैं पैर पटक करके, उनको 2 कदम चल के समझा नहीं पा रहे हैं, बाहें सिकुड़ करके बातें करेंगे। अभी तक 4000 किलोमीटर चल लेने से कोई नेता हो सकता है क्या? वो भी नहीं चले। कल न्यूज 18 में एक त्रिवेदी साहब आए थे, जो प्रतीक त्रिवेदी साहब, वो बोले 1600 किलोमीटर हम चल के आए हैं। क्या राहुल गांधी बड़े नेता हो गए क्या वो? कोई बताए। और ये मंच पे खड़े होकर के सिर्फ एक चीज कैस कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर हम चल के आए और रास्ते में देखते आए पब्लिक कैसे दिखती है। गेहूं जो है नीचे पैदा होता है कि ऊपर पैदा होता है, हमको रिसर्च करने में इतना साल लग गया। अभी वो रिसर्च ये कर लें, हम तो जानते कुछ आम नीचे भी फलते हैं, अभी वो रिसर्च कर लें। काफी जनता ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी से पूछिए कि आम नीचे फलता है क्या? अभी वो रिसर्च क्या नीचे फलता है? और तब तक वो जो है कहीं बाबा बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। हो सकता है कोई लड़की मिल जाए, शादी कर लें। शादी कर लें। प्रधानमंत्री का क्या है? प्रधानमंत्री की रेस जो है बहुत बड़ी बात है। ये तो प्रधानमंत्री शब्द छोटा थोड़ा ना है कि पन्नी में लपटे हुए टाफी है। ना 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 ना, इतना बड़ा हमारा देश है। हमारे देश में एक बहुत होनहार व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, तभी हमारे देश को मैनेज कर पाएगा। हमारा देश हंसी खेल नहीं है, बहुआयामी देश है हमारा, बहुत फैलाव वाला देश है हमारा। बड़ी सूझबूझ की चीजें होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी संसद में नहीं बैठते थे क्या? जब उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी अकल नहीं थी, वो सांसद नहीं कागज फाड़ के फेंका करते थे। ये सारी तरकीब जो आज बता रहे हैं, उस समय तरकीब क्यों नहीं बताया उन्होंने? ये बात बनती है, क्यों नहीं बताया उन्होंने भाई? आज जिस न्याय की बात करते तब क्या वो न्याय मर गया था, वो शब्द मर गए थे, वो लॉजिक खत्म हो गया था, वो कंटेंट खत्म हो गया था, वो सारे सिस्टम मर गए थे, सब फ्लॉप हो गया था। एंडिंग की बात समझने वाली है। अब बोलते जब हम आएंगे तो हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ठमकाना करेंगे। मैं वही कहती हूँ ना, इतने साल जब तुम कांग्रेस 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 थी, तब क्यों नहीं किया था भाई? तब क्यों नहीं तुमने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि हम चाइना के टक्कर में खड़े होते? अब हम जाके स्पीड पकड़ रहे हैं कि किसी तरह से चाइना के मुकाबला कर सकें।
वो तो मोदी जी के आने के बाद कांग्रेस हुआ है। पार्टी खत्म हो गई तो बहुत अच्छे खत्म लोग होनी भी हैं, चाहिए। थोड़े समझदार लोग हैं, समझदार जो बात लोग कर रहे हैं। थे। अब ये एग्जैक्टली पता नहीं कि जो बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं वो क्या करने उनका वाले क्या हैं। करें भाई हम। ये तो समझदार लोग हैं, उनको पता है, इन्होंने देखा बेनिफिट कहाँ हो रहा है, यही बोला जहाँ बेनिफिट हो रहा है हम उसको देंगे। ये तो लॉजिकली सोच रहे हैं, ये सब के सब लॉजिक से सोच रहे हैं कि जिस बंदे ने हमारा प्रॉफिट किया, जिस बंदे ने हमारी लाइफ अच्छी की, हमारे बच्चों को हम- पढ़ा रहा है हम कि उसी भैया को वो देंगे। ताकि उनकी हमने लाइफ देखा बेहतर हो। बेनिफिट किसने दिया, हम उसको देंगे। आज तक हमने देखा नहीं था। ये लॉजिक से बात कर रहे हैं। योगी जी के डंडे मगर से हमारे डर है, बच्चे सुधर रहे हैं। सारा डर उनका है जो अनपढ़ लोग हैं, जो- इलॉजिकल, जो अपने वो कहते हैं ना सिर्फ दीन, जैसे बताया था रिलीजन के हिसाब से दीन हमें वोट नहीं करते हैं, वो करता। डुबा देंगे देश को, क्योंकि डुबा खुद तो देंगे। अनपढ़ ही हैं और उनको सिर्फ दिमाग में रिलीजन ही बताया कि तुमने रिलीजन के हिसाब से यहाँ करो, वो डुबा देंगे वो देश को। पाकिस्तानी सोच वाले बैठे हुए हैं Correct. जो देश को डुबाने जिनको के लिए। एजुकेशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। एजुकेशन नहीं है तो रिलीजन तो है, वही रिलीजन है religion, तो religion। उसके हिसाब से कर रहे उनकी हैं। education और से लोग हैं religion। आराम से उनको स्वे करके अपने तरीके से लोग जो है यूज कर रहे हैं लीडर्स की, हाँ जाओ भाई यहाँ करो, तुम अनपढ़ हो, हमारे हिसाब से करो। तो इसीलिए तो एम ये है कि मदरसास बंद हो, प्रॉपर स्कूल्स हो जिनमें ये सारे बच्चे जाके पढ़ें ताकि कुछ बने लाइफ में। जिससे अपने दिमाग से सोचे और कहें जहाँ पे इस तरह बेनिफिट की हो रहा सोचो। है वहां जाएं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।